हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो मैं आपको आज एक बुक समरी शेयर करने जा रहा हूँ जो मैंने रिसेंटली पढ़ी है। यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में से एक है। ये सेल्फ हीलिंग में आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आप इस बुक को ऑडियो के फॉर्मेट में सुनते हो तो आपको 5 घंटे लगेंगे, और अगर आप इसको स्पीड रीडिंग से पढ़ते हो तो आपको कम से कम 3-4 घंटे जरूर लगेंगे। मैंने ये बुक रिसेंटली पढ़ी है और मैं इसमें से ना वन ऑफ द बेस्ट प्रिंसिपल्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। होप कि ये प्रिंसिपल आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाले, आपकी लाइफ में पूरी तरह से कंप्लीटली चेंज लाने वाले हैं। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो ये आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज लाने वाले हैं। रूल नंबर 1, एक्सेप्ट एंड अप्रूव ऑफ योरसेल्फ। इस किताब की शुरुआत इस बेसिक प्रिंसिपल से होती है जिसमें हमें इस बुक की ऑथर ये समझाना चाह रही है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने आप को अप्रूव करो। जब तक आप खुद को स्वीकार नहीं करते हो, जब तक आप खुद को अप्रूव नहीं करते हो, कोई भी इंसान इस दुनिया में आपको अप्रूव नहीं करेगा, कोई भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे भी आप हो, जो भी आप में कमियां हैं, जो भी आपकी अच्छाई है, बुराई है, उन सबको स्वीकार करो। और इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिस भी बताने जा रहा हूँ। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आई कॉन्टैक्ट करो, और आई कांटेक्ट करने के बाद आपको एक पॉजिटिव एफर्मेशंस खुद से दोहराना है। आई एक्सेप्ट एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। आई एक्सेप्ट एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। अगर आप हिंदी में दोहराना चाहते हो तो आप ये कह सकते हो, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ, मैं खुद को अप्रूव करता हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ। आपको रोज सुबह उठने के बाद ये मिरर प्रैक्टिस जरूर करनी है। रूल नंबर 2, लव योरसेल्फ। जब आप खुद को स्वीकार कर लोगे, जब आप खुद को अप्रूव कर लोगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है खुद को प्रेम करने का। लव योरसेल्फ। आज तक हमने दूसरे लोगों से कहा आई लव हिम, आई लव हर, आई लव दैम। आज तक ये सारी चीज़ें हमने ना दूसरों से कही है, लेकिन खुद से कभी नहीं कही। तो आज से आप खुद से कहना शुरू करो, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो ना, और खुद को अप्रूव करते हो, और खुद को लव करते हो, अनकंडीशनल लव, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। इस बुक की ऑथर हर एक चैप्टर में इस प्रिंसिपल का जिक्र करती है। आप खुद को एक्सेप्ट करो, खुद को अप्रूव करो, और खुद से अनकंडीशनल लव करो। सेकंड स्टेप में आपको अनकंडीशनल लव करना है और खुद से रोज मिरर प्रैक्टिस में बोलना है, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ। देखना आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। रूल नंबर 3, बुक की ऑथर के अकॉर्डिंग ज्यादातर जो हमारी बॉडी में बीमारियां होती है वो स्ट्रेस के कारण होती है। और हमारी बॉडी में स्ट्रेस क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि हम अभी भी उन सारी पुरानी यादों में जी रहे हैं जो हमें अब से बहुत साल पहले छोड़ देनी चाहिए थी। हम अभी भी किसी को माफ़ नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि हम खुद को ही माफ़ नहीं करना चाहते हो सकता है कि हम अपने पड़ोसी को, अपने किसी फ्रेंड को, किसी रिश्तेदार को हम माफ़ ही नहीं करना चाहते हैं। सबसे पहले खुद को क्षमा करो, फॉरगिव करो खुद को, और फिर दूसरों को क्षमा करो। ये सिर्फ बातों से नहीं होगा, आपको इसमें एक्शन लेना होगा। और इसके लिए मैं आपको एक्शन स्टेप बताने वाला हूँ, किस तरह से आप खुद को क्षमा कर सकते हो और किसी दूसरों को भी फॉरगिव कर सकते हो। देखो, भले ही आप उस इंसान से अभी भी हेट करते हो, लेकिन यार डजेंट मैटर, उसकी लाइफ में उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका फ़र्क आपकी लाइफ में ज़रूर पड़ रहा है। अब भले ही इस बात से किसी दूसरे का नुकसान हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, लेकिन आपकी लाइफ में इसका बहुत बड़ा नुकसान है जो कि आप आज तक उठाते आ रहे हो। तो आज दूसरे को क्षमा करना है, किसी को फॉरगिव करना है जिसके लिए भी आपने ग्रजेस होल्ड करके रखी है, जिसके लिए भी आपने गुस्सा, ईर्ष्या, बहुत सारी फीलिंग्स होती है जो नेगेटिव इमोशंस है। आपने अपने अंदर, अपने माइंड में अगर उस इंसान के लिए बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस इकट्ठा करके रखी है, तो आज समय है उन सारी इमोशंस को रिलीज़ कर देने का। इट डजेंट मैटर कि आप उसको ऐसा जाके बता रहे हो कि आप उसके लिए क्या सोच रहे हो या क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर प्रिजनर आप हो। आपको खुद को जेल से रिहा करना है, और वो जेल है हमारी मेंटल स्टेट। हम जिस मेंटल स्टेट में फंसे हुए हैं ना, वो है किसी को क्षमा ना करना, और किसी के लिए गुस्सा रोक के रखना, किसी के लिए ईर्ष्या रोक के रखना। और जब हम इस गुस्सा, ईर्ष्या या फिर और भी ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स होती है जिनको हम रोक के रखते हैं ना किसी के लिए अपने दिमाग में, तो वो हमारी बॉडी पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालती है, हमारे लाइफ के हर एक एरिया को प्रभावित करती है। तो आज ही दूसरों को क्षमा करो। आप इन प्रैक्टिस को 2 तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो। पहला है जर्नलिंग के थ्रू। आप एक पेपर और पेन लेके बैठ जाओ, और जिस किसी भी इंसान के प्रति आपके दिमाग में अभी भी गुस्सा भरा हुआ है, चिड़न भरी हुई है, बहुत सारी ईर्ष्या भरी हुई है, आप उसके बारे में एक एक पॉइंट लिखना शुरू कर दो। ये प्रैक्टिस भले ही उस इंसान के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उसको अपने दिमाग से रिलीज करना है। उस पेपर को फाड़कर या जलाकर उसको डस्टबिन में फेंक दो। आप अपने अंदर एक इंस्टेंट रिलैक्सेशन को फील करोगे। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप खुद को रिलीज कर चुके हो।
आप इस प्रैक्टिस को करके देखना, बहुत इफ़ेक्टिव है। सेकंड प्रैक्टिस, आप इसको मेडिटेशन से भी कर सकते हो। आप मेडिटेशन स्टेट में जाओ और उस इंसान का चेहरा अपने दिमाग में लेकर आओ। इमेजिन करो कि वो इंसान आपके माइंड में है और अपने मन में ये दोहराओ, आई फॉरगिव यू एंड आई फॉरगिव माई सेल्फ। आई फॉरगिव यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर मी। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ उन सारी चीज़ों के लिए जो भी तुमने मेरे लिए की है, और मैं अब अपने आप को क्षमा करता हूँ। ऐसी आप प्रैक्टिस डेली करो, 4-5 दिन करो किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए। आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होगा और जो सारी निगेटिव इमोशंस अब तक आपको निगेटिवली इफ़ेक्ट करती आई है आपकी लाइफ को, वो आज रिलीज़ हो जाएंगी। रूल नंबर 4, स्टॉप ब्लेमिंग अदर पीपल। दूसरों को दोष देना बंद करो। सबसे पहला दोष हम अपने पेरेंट्स को देते हैं कि यार अगर ये रिच होते तो मैं भी रिच होता, या अगर इनके पास ये होता तो मेरे पास गाड़ी होती, या अगर इनके पास बहुत सारा पैसा होता तो मेरे पास फ्रीडम होती, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में ब्लेम गेम खेल रहे होते हैं। हम अपने पेरेंट्स को दोष देते हैं, हम अपने टीचर्स को दोष देते हैं, हम गवर्नमेंट को दोष देते हैं, और हम दोष देते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, और कई बार तो हम खुद को भी ब्लेम करते हैं कि यार मेरी लाइफ में वो सारी चीज़ें क्यों नहीं है जो मैं पाना चाहता हूँ। आपको ब्लेम गेम खेलना बिल्कुल बंद करना होगा। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है 100%। जो भी आप लाइफ में अभी हो और जो भी आपके पास अभी लाइफ में है, वो केवल और केवल आपकी सोच का कारण है। कहीं ना कहीं आपने उन रिजल्ट को अपने दिमाग में क्रिएट किया है और वो आज आपकी करंट रियलिटी है। अगर आप अपने थॉट को चेंज करते हो तो आपकी रियलिटी भी चेंज होगी। जब आप अपनी लाइफ के लिए 100% जिम्मेदारी लेते हो कि यार जो भी मेरी लाइफ में हुआ है या हो रहा है या जो कुछ भी होगा वो सिर्फ मेरे और मेरे कारण होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डिसीजन तो मैं ही बना रहा हूँ ना, कहीं ना कहीं चॉइसेस तो मैं ही ले रहा हूँ ना अपनी लाइफ की। अगर मुझे किसी इंसान से मिलना और उसने मेरे साथ धोखेबाजी कर दिया तो मेरा डिसीजन था ना वो उससे मिलने का, उसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। आप इसमें भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते, सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते, अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। केवल और केवल एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल है और वो है आप खुद। जिस दिन आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं ये ब्लेम गेम पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो अपनी लाइफ के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल रहो और दूसरों को ब्लेम करना बिल्कुल बंद कर दो। रूल नंबर 5, उस चीज़ पर फोकस करो जिसको आप पाना चाहते हो, अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। उन चीज़ों पर नहीं जिनको आप अट्रैक्ट नहीं करना चाहते या जिनको आप अपनी लाइफ में नहीं पाना चाहते। देखो, जहाँ भी हमारी मेंटल एनर्जी फ्लो होती है वहाँ से ज़रूर रिजल्ट क्रिएट होता है। अगर आप उन्हीं सारी चीज़ों पर फोकस कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपकी लाइफ में वो ही अट्रैक्ट होगी जो आपके पास नहीं है। अट्रैक्ट होगी मतलब उसकी और ज़्यादा कमी क्रिएट होगी। अगर आप खुद से ये कहते हो कि यार मेरे पास है ना बहुत सारा पैसा नहीं है, तो क्या होगा, आपके पास पैसे की और कमी आ जाएगी। लेकिन इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, आप उन चीज़ों पर फोकस कर सकते हो जो अभी इसी वक्त आपकी लाइफ में मौजूद है। अगर आपके पास 2-3 हज़ार 10 हज़ार रुपये है तो आप उसको अप्रिशिएट करना शुरू करो। रैदर देन ये कहने के बजाय कि यार मेरे पास 1 लाख रुपया नहीं है, आप ये कहना शुरू करो कि यार थैंक यू मेरे पास 10 हज़ार रुपये है, थैंक यू मेरे पास इतने पैसे तो है। तो आप जब उस चीज़ पर फोकस करोगे जो आपके पास अभी है तो वो और ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी अपनी लाइफ में। और अगर आप उन सारी चीज़ों पर फोकस कर रहे हो जो अभी आपके लाइफ में नहीं है तो वो और हमारी लाइफ में कमी को क्रिएट करता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जहाँ पर भी आप अपना ध्यान केंद्रित करते हो वहाँ से एनर्जी फ्लो होती है और वहाँ से ही रिजल्ट क्रिएट होने लगते हैं। तो आपका फोकस अभी कहाँ पर है, अपनी लाइफ में हो रही सारी गलत चीज़ों पर या फिर सारी सही चीज़ों पर? तो आप सही चीज़ों पर फोकस करो तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अट्रैक्ट होने लगेंगी जिसके लिए आप आभार व्यक्त करते हो या जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो। इसके लिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस है मिरर प्रैक्टिस या फिर लिखने वाली प्रैक्टिस। आप जर्नलिंग कर सकते हो। अपनी लाइफ के बारे में रोज़ सुबह 3 चीज़ें ऐसी लिखो जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकता है वो आज का एक सुंदर दिन हो। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं रोज़ सुबह उठने के बाद 5 चीज़ें लिखता हूं। भगवान धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज का दिन ही नहीं देख पाए, लेकिन आप उनमें से नहीं हो। आज आपको ज़िंदा रखा गया है तो इसके लिए आप थैंकफुल रहो। अभी आप सांस ले रहे हो, अभी आपने ब्रेकफास्ट किया होगा, आप उसके लिए थैंकफुल रहो। आपके लाइफ में जितने भी लोग हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं, उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। फिर देखना आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा होने लगेंगी जो आपकी लाइफ के
लिए बेनिफिशियल है, जो आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप उन सारी चीज़ों पर फोकस कर रहे हो तो आपकी लाइफ में कमी क्रिएट हो। आपको सारी चीज़ें मैंने बताई है, किस तरह से आपको किसी को फॉरगिव करना है, कैसे खुद को एक्सेप्ट करना है, कैसे खुद को सेल्फ लव करना है, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ अप्रूवल, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, ये सारी प्रैक्टिस मैंने अभी आपको डिस्कस की है। अभी इसके बाद जो मैं बोनस प्रैक्टिस बताने जा रहा हूँ वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है और इन सभी में इम्प्लीमेंट भी होती है, और वो है मिरर प्रैक्टिस में एफर्मेशंस बोलना। अगर आपने एफर्मेशंस के बारे में नहीं सुना है तो एफर्मेशंस खुद से कहे गए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो आप खुद के बारे में कोई पॉजिटिव लाइन बोलते हैं, जैसे कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, आई एम पावरफुल, आई एम स्मार्ट, आई एम ब्यूटीफुल। सारे के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर आपको अपनी लाइफ में फास्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इस प्रैक्टिस को मिरर के सामने खड़े होकर करो, फीलिंग के साथ। फीलिंग के बिना अगर आप एफर्मेशंस दोहरा रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जब आप फीलिंग और इमोशंस को भी इंक्लूड करते हो एफर्मेशंस को दोहराते हुए, तब आपकी लाइफ में ज़्यादा जल्दी रिजल्ट क्रिएट होते हैं। तो आप मिरर प्रैक्टिस करो और इन एफर्मेशंस को दोहराओ फीलिंग के साथ, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो इन 4-5 प्रैक्टिस को जरूर इंप्लीमेंट करना। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक है मेरी ये, और मैंने इसमें से 5 प्रिंसिपल्स आपको बताए हैं। इन 5 प्रिंसिपल को आप 1 बाय 1 भी फॉलो कर सकते हो और चाहो तो एक साथ भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन आप पहले एक प्रिंसिपल को फॉलो करो फॉर 1 वीक और फिर दूसरा प्रिंसिपल, और इस तरह से आप इन प्रिंसिपल को अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ। फिर देखना आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए।